हेलो साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओपाइन मैथ्स पॉइंट्स में स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आपको जानकारी है कि 22 फरवरी से यूपी बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं वो शुरू हो रही हैं। तो उसी के संदर्भ में हम अपने चैनल पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन्हें अपलोड कर रहे हैं। तो आप हमारे चैनल से अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो इससे जुड़ जाइए और इसमें जो भी क्वेश्चन डाले जा रहे हैं उन क्वेश्चनों को आप ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन डाले जा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन अपलोड किए जा रहे हैं जो बार बार बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। या तो ये क्वेश्चन इसी तरीके से आएंगे या फिर इनकी थोड़ी जो है फॉर्म चेंज हो सकती है। जैसा कि बच्चों आपको दिख रहा होगा, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर। एक अवकल समीकरण दी हुई है और आपको बिंदु 1, से गुजरने वाला जो वक्र है वो आपको पता करना है। ये 2022 की जो बोर्ड परीक्षा थी उसमें पूछा गया था, 5 नंबर का सवाल था। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ जानकारियां दे दी जाएं। जो अवकल समीकरण है इससे एक क्वेश्चन आना ही आना है। 5 नंबर का एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आना है और एक क्वेश्चन 1 नंबर का भी जरूर आता है। वो घात या फिर जो कोटि है उससे आपका पूछा जाता है। तो सबसे पहले बच्चों जल्दी से आपको जानकारी दे दी जाए, जिससे कि आप अगर क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन बिल्कुल भी ना छोड़ें, उसको ज़रूर अटैम्प्ट करें। तो एक तो होती है अवकल समीकरण की घात, एक होती है उसकी कोटि। घात मायने की उसकी डिग्री और कोटि मायने की उसका ऑर्डर। तो सबसे पहले बच्चों हम ऑर्डर के बारे में जानते हैं। तो जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई होगी उसमें जो मैक्सिमम टाइम डिफरेंशियल हो रहा होगा वो ही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हो जाता है, ऑर्डर हो जाता है। जैसे यहाँ पर आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है इसमें केवल 1 टाइम डिफरेंशियल हो रहा है, dy/dx लिखा हुआ है, तो इसका ऑर्डर आपका 1 हुआ। अगर कहीं पर आपको मैक्सिमम डिफरेंशियल 2 टाइम लिखा हुआ हो, जैसे कि d²y/dx² लिखा हुआ होगा, तो वहाँ पर उसका जो ऑर्डर हो जाएगा कोटि वो कितनी हो जाएगी, 2। उसके बाद अगर बात करें इसकी घात की, तो बच्चों आपको सबसे पहले घात निकालते वक्त ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे यहाँ पर ही गलती करते हैं घात में। घात तभी परिभाषित होगी जब आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है ना वो y डैश y डबल डैश इसमें क्या होना चाहिए, बहुपद होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, d²y/dx² प्लस का dy/dx प्लस का 3y इक्वल टू में आपको दे दिया मान लीजिए 0। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ मैक्सिमम टाइम जो डिफरेंशियल हुआ वो 2 टाइम हुआ, तो इसका जो ऑर्डर हुआ वो कितना हुआ, यहाँ पर 2। अभी आपको क्या करना है, इस मैक्सिमम डिफरेंशियल की पावर देखनी है कितनी है। तो जो इस मैक्सिमम डिफरेंशियल की पावर अगर हम देखें 1 है यहाँ पर, तो इसकी जो डिग्री होगी ना डिफरेंशियल इक्वेशन की वो 1 हो जाएगी। लेकिन अगर मैं आपको इस तरीके से क्वेश्चन देता हूँ dy/dx और प्लस का साइन dy/dx इक्वल टू में 0, तो यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम मैक्सिमम टाइम डिफरेंशियल देखें तो 1 टाइम हुआ है, यानी कि जो ऑर्डर हो गया वो तो आपका 1 हो गया। अभी अगर बात करें डिग्री की, तो अगर इस मैक्सिमम डिफरेंशियल की अगर हम पावर देखते हैं, चाहे यहाँ देखें चाहे यहाँ देखें, तो वो 1 है। तो बच्चे क्या करेंगे, इसकी डिग्री 1 लिख देंगे। बट यहाँ पर जो डिग्री है वो यहाँ पर इसकी अनडिफाइंड है, परिभाषित नहीं है। क्यों परिभाषित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर साइन dy/dx आ रहा है, यानी कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी हुई है ना ये पोलिनोमियल नहीं है। किसमें,
dy/dx यानी y डैश में। तो यहाँ पर इसकी डिग्री परिभाषित ही नहीं होगी, तो आपको 1 बिल्कुल भी आंसर नहीं देना है, आपको लिखना है परिभाषित नहीं है। या तो आप लिखें परिभाषित नहीं है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं अपरिभाषित, परिभाषित नहीं है। तो इस चीज़ का आपको बच्चों ज़रूर ध्यान देना है। उसके बाद यहाँ पर तो खैर ये आपको हमने एक्स्ट्रा जानकारी दे दी है। इस क्वेश्चन में जो आपको पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि आपको इस अवकल समीकरण जो आपको दी हुई है इसके बिंदु 1, -1 से गुजरने वाला आपको कर्व फाइंड आउट करना है। तो बच्चों इसको सोल्व करने के जो है कई सारे तरीके होते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पर हमें पहचान करनी पड़ती है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरीके से सोल्व होगी। सबसे पहले जो हमारा तरीका आता है वो है हमारा वेरिएबल सेपरेबल का। वेरिएबल सेपरेबल का यानी कि वेरिएबल जो हमारे चर हैं और सेपरेबल यानी सेपरेट करना, अलग करना। अगर हम x वाले और y वाले जो हमारी टर्म्स हैं, जो हमारे पद आए हुए हैं, उनको अगर हम अलग अलग कर पा रहे हैं ना, तो फिर उसको हम इस वेरिएबल सेपरेबल वाले तरीके से सोल्व करते हैं। और अगर ये नहीं लग पाएगा तो फिर हम आगे जो है और कोई बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि आपकी dy/dx प्लस का py इक्वल टू क्यू की फॉर्म में होती है, जहाँ पर p और q आपके फंक्शन होते हैं x के। या फिर और भी बहुत सारे जो है फॉर्म्स हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे वेरिएबल सेपरेबल से। तो पहले हम इस जो आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें जांच करते हैं कि क्या हम यहाँ पर x और y वाली जो हमारी टर्म्स हैं उनको अलग अलग कर पा रहे हैं या नहीं। तो हमारा लिखा हुआ है xy dy/dx इक्वल टू x+2 इंटू में y+2। तो बच्चों यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि अगर मैं क्या करूँ, इस जो ये x वाली टर्म एक ये है, एक x ये है, और इस dx को भी मैं इधर ले आ सकता हूँ, इन दोनों को भी मैं यहाँ पर इधर ले जा सकता हूँ। और इसी तरीके से जो y वाली दो टर्म्स है, एक ये और एक ये, और dy, इन सबको भी मैं वन साइड कर सकता हूँ यहाँ पर। किस तरीके से, तो y और dy को तो यहाँ पर ऐसे ही रहने दे रहे हैं, और आपका जो ये y/2 है इसको मैं ले आया नीचे। इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, ये जो x है इसको, इस x+2 को तो यहाँ ही रहने दे रहे हैं, और ये जो x है इसको ले जाते हैं इधर, और ये जो dx है ये भी क्रॉस में चला जाएगा। तो यानी हम देख सकते हैं यहाँ पर हमने x और y वाली जो टर्म्स हैं उनको अलग अलग कर दिया, यानी कि ये जो क्वेश्चन है वो वेरिएबल सेपरेबल वाली फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। तो हम इसको इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ऐसा करने के बाद दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो दोनों तरफ का हमने कर दिया है इंटीग्रेशन, और जब इंटीग्रेशन करेंगे तो एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमारा आ जाता है, इसको हमने नाम दे दिया है c। अब हमें इन दोनों का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो इनका इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करेंगे, तो आप जो आपने नॉर्मल फॉर्मूले पढ़े हैं उनके यूज़ से ही भी हम इनका डिफरेंशियल कर लेंगे। तो सबसे पहले इसका करना है, तो बच्चों मैं क्या करता हूँ, ऊपर 2+ और 2- कर देता हूँ, और नीचे वाला एज इट इज़ लिख देंगे इंटू में डिवाई। और यहाँ पर क्या करते हैं, जो नीचे वाला x है डेनोमिनेटर में, इसको दोनों जो हमारे न्यूमरेटर में लिखे हुए हैं x और 2, इनके डिवाइड में अलग अलग लिख देते हैं। तो x/x प्लस का 2/x इंटू में dx प्लस का c। अभी यहाँ पर क्या करेंगे, इस y+2 के डिवाइड में y+2 को अलग लिखेंगे और 2 के डिवाइड में अलग लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन y+2/y+2 और माइनस का 2/y+2 इंटू में dy इक्वल टू में, यहाँ पर x से x कट गया तो 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 2/x dx, और प्लस का यहाँ पर भी y+2 से y+2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पर 1 बचेगा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 इंटू डी वाई, और माइनस का इंटीग्रेशन 2/y+2 इंटू में डी वाई। और यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन आपका x हो जाएगा, 2 तो बाहर आ जाएगा, और 1/x का इंटीग्रेशन होता है आपका log x प्लस का c। अभी यहाँ पर भी हम 1 का
जो इंटीग्रेशन होगा वो यहाँ पर y हो जाएगा, क्योंकि अभी हम y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पर 2 बाहर आ जाएगा और 1/y+2 का जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा आपका log y प्लस का 2 इक्वल टू में x प्लस का 2 इंटू में log x प्लस का c। अब बच्चों आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ था कि आपको 1 कोमा किस पॉइंट पर 1 कोमा -1 से गुजरने वाला वक्र ज्ञात करना है। तो वक्र तो हमारा आ चुका है, लेकिन हमें जो वक्र पता करना है, जो वक्र मालूम करना है, वो किस पॉइंट से होके जाना चाहिए, 1 कोमा -1। तो चूंकि वक्र एक बिंदु 1 कोमा -1 से होकर जाता है, बिंदु 1 कोमा -1 से होकर जाता है, तो ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई, यानी x की जगह पर हम रख देंगे 1 और y की जगह पर रख देंगे -1। तो ये हो जाएगा आपका -1 माइनस का 2 log -1 प्लस 2 इक्वल टू में 1 प्लस 2 log 1 और प्लस का c। और अब इसको हम सोल्व करके किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, c की। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा -1 माइनस का 2 log 1 इक्वल टू में 1 प्लस 2, और log 1 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 0 प्लस का c। तो ये हो जाएगा -1। इसी तरीके से यहाँ पर भी log 1 की वैल्यू 0, तो 2 इंटू 0 इक्वल टू में 1, ये तो आपका ख़त्म हो गया है, और प्लस का c। तो ये आ जाएगा आपका -1 इक्वल टू में 1 प्लस का c। तो यहाँ से बच्चों जो c की वैल्यू आएगी वो आएगी -1, यानी कि c इक्वल आ गया -2 के। अब ये जो c की वैल्यू है इसको हम रख देंगे समीकरण नंबर 1 में, तो हमारा जो वक्र है जो हमें निकालना है वो हमारा मिल जाएगा। तो c का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में हम ये c की वैल्यू रख देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा बच्चों कितना, y माइनस का 2 log y प्लस का 2 इक्वल टू में x प्लस 2 log x और माइनस का 2। अब चाहे तो आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं, चाहे तो और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये भी आपका आंसर ठीक ही है। तो ये हमारा जो है जो रिक्वायर्ड कर्व है वो हमें मिल गया है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर आपके और कोई डाउट हैं, क्योंकि आप घर पर बैठकर तैयारी ज़रूर कर रहे होंगे, बोर्ड के एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक हैं, तो आपका अगर कोई भी सवाल जो आप पे नहीं हो रहा है या फिर आप उसे सोल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमारे साथ उसको साझा कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपका सॉल्यूशन उसका जो सॉल्यूशन है वो आपको प्रोवाइड करा सकें। तो मिलते हैं बच्चों आपसे अगली वीडियो में।